Right. Make a précis of the following in your own English. Credit will be given to your own words, not just copying from the question paper. So क्रेडिट जो है वो आपको दिया जाएगा अगर आप अपने अल्फाज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जी, पढ़ना शुरू करते हैं। चिल्ड्रन वर्क बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन देयर वर्क। बच्चे काम करते हैं क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उनके जाती मफादात होते हैं उनके काम में। चिल्ड्रन आर फार चीपर देन एडल्ट्स। बच्चे जो हैं वो बहुत सस्ते होते हैं बड़ों की निस्बत। दे आर डोसील। आसानी से बच्चों को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड कैन बी मोर इजीली लेड ऑफ व्हेन बिजनेस स्लोज डाउन। और आसानी से उनको नौकरी से निकाले भी जा सकता है जिस वक्त बिजनेस मंदे का शिकार होता है। मैनी चिल्ड्रन आर इकोनॉमिकली एक्टिव। बहुत सारे बच्चे जो है उन्हें वैसे ही कमाने का बड़ा शौक होता है। मैनी पर्सन्स यूज देयर सर्विसेज सिंपली बिकॉज चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ बट इट इज नॉट बीइंग फुली इम्प्लीमेंटेड। सो बच्चों को वैसे ही कमाने का शौक होता है। कई अफराद जो है उनका फायदा भी उठाते हैं। उसकी आसान सी जो है वजह यह है कि चाइल्ड लेबर ना सिर्फ कानूनी तौर पे मना है मगर हकीकत यह है कि इस कानून का नफाज मुकम्मल तौर पे है नहीं। दैट इज वाई चिल्ड्रन वर्क इन एग्रीकल्चर, स्मॉल वर्कशॉप्स और स्टोर्स इन दी अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर। इसी वजह से बच्चे आपको काम करते हुए नजर आएंगे इन तमाम शोबों में, इन फैमिली एंटरप्राइजेज और एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। सो एग्रीकल्चर में, स्मॉल वर्कशॉप में, स्टोर्स में और फैमिली एंटरप्राइजेज और घरेलू मुलाजमीन की तरह। Moreover, मजीद बरा in branches of activity in which child labor is in fact prohibited, the law is very often inadequately enforced because of lack of general political will to apply it and weak enforcement machinery. और जहां जहां पे चाइल्ड लेबर मना है कानूनी तौर पे, उस कानून का नफाज जो है बहुत कम होता है क्योंकि उसके पीछे एक तो सियासी अज़्म नहीं है और दूसरा बहुत कमजोर रियासती मशीनरी है जो कि उसको नाफिज नहीं करती। सो डेफिनेटली जनाब, अभी तक जो बातचीत हो रही है इस पैराग्राफ में चाइल्ड लेबर से रेलेवेंट हो रही है और चाइल्ड लेबर के बारे में ही बताया जा रहा है कि ये माशरे में क्यों है। इस वजह से नहीं कि बच्चों को कमाने का शौक है, इस वजह से कि कानून का अमली नफाज जो है वो बहुत कमजोर है। इसी वजह से आपको बच्चे इन मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी में जो है काम करते हुए नजर आते हैं और लोग जो है इनसे इनकी खिदमत से फायदा उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो चीज डिस्कस की थी कि प्रेसी में जो बात सबसे आखिर में होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि जिस बात पे गुफ्तगू खत्म कर रही हो उसको कभी भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यहां पे अब दूसरा पैराग्राफ भी है। पहला पैराग्राफ डेफिनेटली एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है, एक तमहीद बांध रहा है। अब यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ जो है वो भी आ चुका है। दूसरे पैराग्राफ में बात क्या हो रही है? Why do some very poor families send their children to work while others that are just as poor prefer to keep them in school? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों चंद इंतहाई गरीब खानदान बच्चों को काम पे भेजते हैं जबकि उतने ही गरीब खानदान बच्चों को स्कूल भेजने पर तरजीह देते हैं। अब देखें यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव क्लियर हो गए। एक तरफ कि क्यों जनाब जो गरीब खानदान है उन्होंने तो बच्चों को काम पे भेजना ही भेजना है, मगर दूसरी तरफ उतने ही गरीब खानदान भी होते हैं जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। आर द डेफिशिएंसीज ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम दैट पुश सो मेनी चिल्ड्रन टू गो टू वर्क? क्या ये हमारे तालीमी निज़ाम की खराबी है जिसकी वजह से वो स्कूल जाने वाले बच्चे भी बिलाखिर काम की तरफ चले जाते हैं? द रिजल्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इसलिए कि हम तरक्की पजीर हैं, एंड पॉवर्टी, या हमारा मुल्क इंतहाई गरीब है? अब ये तीन सवालात इसमें रख दिए, जवाब भी आगे दे रहे हैं। अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी मे बी द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड लेबर। तो अंडर डेवलपमेंट, तरक्की पजीर होना, और गुर्बत जो है शायद 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 मे बी शायद 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 ये जिम्मेदार हो चाइल्ड लेबर के पीछे। देखिए, जिसके साथ मे बी लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो बात तो डेफिनेटली नहीं है।
यानी कि वो बात तो मशकूक हो गया, क्योंकि उसको उसने खुद ही खारिज इम्कान कर दिया है मे बी का इस्तेमाल करके कि शायद ये चाइल्ड लेबर के पीछे जिम्मेदार हों। बट डियर स्टूडेंट्स, हमारी गुफ्तगू जो है इसी वर्ड के अराउंड काफी अरसे से हो रही है कि बट के बाद वाली इंफॉर्मेशन ना सिर्फ मुख्तलिफ होती है बल्कि इंतहाई इंपॉर्टेंट भी होती है। तो ऊपर से यहाँ पे जो बट है वो जुमले के आखिर में भी आ गया। बट द फैक्ट इज दैट, हकीकत क्या है, टू अ लार्ज एक्सटेंट के ज्यादा बड़े पैमाने पे चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट्स एंड इज ऑन द राइज फॉर द सिंपल रीजन दैट सोसाइटी इज अनअवेयर ऑफ इट और टॉलरेट्स इट। कि चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट करती है, आपके माशरे में पाई जाती है और बढ़ती ही चली जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि या तो सोसाइटी को उसका पता ही नहीं है, सोसाइटी को मालूम ही नहीं है, और टॉलरेट्स इट, या सोसाइटी उसे जानबूझ के नजरअंदाज कर रही है, sometimes even its most abusive manifestations, as it were part of the natural order of things। और कभी कभार इसकी सबसे बदतरीन शक्ल क्या है कि हम इसको रूटीन की बात, रोजमर्रा की बात समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सारी टेक्स्ट जो है आपने कंसिडर कर ली है। मैं थोड़ा सा आपको वक्त दे रहा हूं, जरा इसका टाइटल मुझे सजेस्ट करके दें। जी, व्हाट वुड बी द टाइटल एंड व्हाट शुड बी द टाइटल? पहली बात तो ये मुझे बताइए कि इसमें किस आइडिया पे बात हो रही है, किस मसले पे बात हो रही है? पहली बात तो ये। चाइल्ड लेबर सर। जी बिल्कुल, चाइल्ड लेबर पे बात हो रही है। एक तो ये सुपर आइडिया तो यही है, चाइल्ड लेबर। सो चाइल्ड लेबर की यहाँ पे तारीफ हो रही है या उसके खिलाफ बोला जा रहा सर रीजंस बयान हो रही है कि क्यों है? जी चाइल्ड बिल्कुल ठीक है लेबर जी, हो रहा हाँ, है। रीजंस बयान हो रहे हैं, रीजंस बिहाइंड चाइल्ड लेबर, वजूहात हैं। तो पहला टाइटल तो यही हो गया, रीजंस बिहाइंड चाइल्ड लेबर। पहला टाइटल तो सिंपल आपका यही है कि वो वजूहात क्या हैं चाइल्ड लेबर की तरफ से। तो इसने बहुत सारी वजूहात गिनवाई हैं। अब जरा थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, जरा टाइटल के करीब तर पहुंचते हैं। ये तो बड़ा ओपन एंडेड सा टाइटल हमने दे दिया, मगर मखसूस कौन सी वजह है जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर हो रहा है? मुझे बताइए। चाइल्ड लेबर इसलिए हो रहा है कि सोसाइटी को पता नहीं है, या इसलिए हो रहा है कि वो इसको जानबूझ के नजरअंदाज कर रही है, टॉलरेट कर रही है? जी सर जानबूझ के वो टॉलरेट जी, कर ये रही है। आंसर है बेटा, जानबूझ के कर रही है। और के बाद देखें, और टॉलरेट से इसने दो सिचुएशंस रखी। देखिए, सोसाइटी इज आइदर अनअवेयर ऑफ इट, या तो सोसाइटी को पता ही नहीं। अब ऐसी बात तो है नहीं। और टॉलरेट इट, या फिर इसे जानबूझ के जो है बर्दाश्त कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। नजरअंदाज कैसे कर रही है, इसी को आगे ये लेके चले, नजरअंदाज करने वाले रीजन को। समटाइम्स इवन इट्स मोस्ट अब्यूजिव मैनिफेस्टेशंस, एज इफ इट वर द पार्ट ऑफ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। तो कभी कभार इसकी सबसे बदतरीन शक्ल है वो क्या है कि हम इसको समझते हैं कि ये नॉर्मल रूटीन की बात है, यानी कि जानबूझ के आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आप सीरियस ले ही नहीं रहे इसको। मिसाल से वाज़ेह करूंगा कि आप चले जाते हैं कोयटा होटल में चाय पीने के लिए, तो वहां कोयटा होटल में जो चाय है वो एक बच्चा ही सर्व करता है, वो जो पठान या बलोची बच्चा वो ही सर्व करता है। आपके जहन में कभी सवाल नहीं आया होगा कि ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता, कि ये चाइल्ड लेबर है, ये गलत है कानूनी तौर पे। वजह कि हम इसको नॉर्मल रूटीन की बात अब समझते हैं, नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, आम रूटीन की बात अब हम समझने लगे कि ये कोई इतना खास मसला नहीं है, ये तो आम बात है। तो सबसे जो इसकी अब्यूसिव मैनिफेस्टेशन है, बदतरीन जो मिसाल है, वो ये है कि हम इसको नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, आम रूटीन की बात समझने लग गए हैं। अब जरा टाइटल को दोबारा से रिव्यू करें, क्या होना चाहिए?
जी डियर स्टूडेंट्स, जी शाबाश। जरा इस टॉलरेंस को और इस चाइल्ड लेबर को जरा कंबाइन करने की कोशिश करें। जी तो फाइनल जो इसका टाइटल यहाँ पे बनता है, इट इज टॉलरेंस टुवर्ड्स चाइल्ड लेबर। ये जो हमारा एटीट्यूड है, ये जो हम टॉलरेट कर रहे हैं चाइल्ड लेबर को, ये असल में मसला है। मजीद भी इसका टाइटल बन सकता है। ये चाइल्ड लेबर कॉलन अ नेग्लेक्टेड इशू। ये चाइल्ड लेबर जो एक ऐसा मसला है जिसे आप निगलेक्ट कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। डिस्टेंट ये क्लियर हुआ है आपको? यस सर। इसका नीट ड्राफ्ट डियर स्टूडेंट्स आप खुद से जो है कंपोज करेंगे। पैसेज नंबर 2 में ये जो सवाल लिखा है, इस सवाल को इनडायरेक्ट स्पीच में आपने करना है। द क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाई some poor families send their children to work and some send them to school, full stop. So अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करें। So that would be your solution. अच्छा लारे भी इसको नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ चाइल्ड लेबर ना करें। चाइल्ड लेबर कंसिडर्ड एज नेचुरल एक्टिविटी, इस तरह कर दें कि नेचुरल एक्टिविटी, यानी कि एक नेचुरल जो है वो रूटीन की बात से समझते हैं, ताकि क्लियर हो कि जनाब हम चाइल्ड लेबर को टॉलरेट कर रहे हैं। Okay, जी, well done. So moving towards the next presi. Students, ये जो प्रेसी है आपके ग्रुप में जो है पोस्ट कर दी गई है। पिछली जो इससे पहले वाली 2 प्रेसेस थी वो हमने ऑलरेडी कर ली थी होमवर्क के तौर पे, और उसका रिव्यू भी मैंने आपको दे दिया था। सो सिंपल सेंटेंसेस लिखा करें, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाया करें, लॉन्गर सेंटेंसेस से इज्तनाब करें, खासतौर पर प्रेसी राइटिंग में, और जो इसका ओवरऑल थीम है हमेशा उसे फोकस किया करें। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेकंड प्रेसी। अगेन प्रेसी के सबसे एंड में डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, और कभी कंक्लूजन पढ़े बगैर हम टाइटल का फैसला नहीं करते। अगेन इसका रफ ड्राफ्ट मैं नहीं बना के दूंगा, दिस द स्टेज कि आपको सिर्फ बात समझ आनी चाहिए, और उसका रफ ड्राफ्ट आप खुद से बनाएं। करेक्शन के लिए मैं मौजूद हूं, मगर अटेम्प्ट आपने खुद से करना है। पीपल मोन अबाउट पॉवर्टी एज अ ग्रेट इवल। बहुत सारी प्रेसेस ऐसी होती हैं कि जिनके पहले सेंटेंस में उसका मेन आइडिया, सुपर आइडिया बयान कर दिया जाता है। पिछला जो हमने अभी टेक्स्ट देखा था चाइल्ड लेबर वाला, तो उसके अंदर भी पहले ही सेंटेंस था, उसी पे लिखा था कि चिल्ड्रन वर्क बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन देयर वर्क, कि बच्चे काम करते हैं क्योंकि लोगों का उसमें जाती मुफाद होता है। यहाँ पे भी इसने वही किया। सो मोस्ट ऑफ्टन प्रेसी का जो पहला सेंटेंस होता है वो उसका मेन आइडिया एक्सपोज कर देता है। यहाँ पे जनाब बात हो रही है पीपल मोन अबाउट पॉवर्टी एज अ ग्रेट इवल, कि लोग जो है गुर्बत को एक इंतहाई बड़ी बुराई समझते हैं, एज अ ग्रेट इवल। And it seems to be an accepted belief that if people only had plenty of money, they would be happy and useful and get more out of life. और आमतौर पे ऐसे ही समझा जाता है कि लोगों के पास अगर ज्यादा पैसे होते तो वो ज्यादा खुश होते और जिंदगी का ज्यादा फायदा उठाते, ज्यादा लुत्फ उठाते। As a rule, there is more genuine satisfaction in the life and more obtained from life in the humble cottage of the poor man than in the palaces of the rich. मगर देखा क्या गया, असूल क्या है कि अगर आप देखें तो ज्यादा तसल्ली जिंदगी में किसकी है, ज्यादा जिंदगी से फायदा कौन उठाता है, ज्यादा जिंदगी से
सुकून किसको हासिल होता है? वो उस गरीब आदमी को होता है जो कि एक आम से घर में रहता है। जब आप उसकी अमारत, उसकी गुर्बत को कंपेयर करते हैं उस अमीर की अमारत से, उस अमीर के महल से, तो गरीब आदमी के घर में ज्यादा सुकून होता है। आई ऑलवेज पिटी द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ रिच मैन। अब ऑथर क्या कह रहा है कि मुझे तो रहम आता है जनाब, ये जो अमीर लोग हैं इनकी औलादों पे, हु आर अटेंडेड बाय सर्वेंट्स, जिनकी खिदमत ज्यादातर नौकर चाकरी करते हैं, एंड हैव गवर्नेसेस एट अ लेटर स्टेज, और बाद में लेटर स्टेज में उनकी खिदमत के लिए लोग मामूर हो जाते हैं। एट द सेम टाइम, मगर उसी वक्त, आई एम ग्लैड टू थिंक दैट, मुझे ये भी खुशी होती है, दे डू नॉट नो व्हाट दे हैव मिस्ड, इन अमीर लोगों ने क्या मिस किया है, शुक्र है इन्हें पता नहीं है। सो उन्होंने मिस क्या किया? उन्होंने वो पुरसकून जिंदगी मिस की है जो कि गरीब के घर से हासिल होती है, वो खुशी मिस की है जो कि गरीब के घर से हासिल होती है। तो कम से कम चलो मुझे ये भी खुशी महसूस होती है कि शुक्र है यार, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने मिस क्या किया। इट इज बिकॉज आई नो हाउ स्वीट एंड हैप्पी एंड प्योर द होम ऑफ ऑनेस्ट पॉवर्टी इज। क्योंकि मैं जानता हूं, ऑथर क्या कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस कदर मशहूर कुन जिंदगी होती है उस दयाना गुर्बत में। हाउ फ्री फ्रॉम परप्लेक्सिंग केयर एंड सोशल एनवीज एंड जेलसीज, क्योंकि वो आजाद होती है। वो दयाना गुर्बत आजाद होती है फिक्र से, केयर, सोशल एनवीज, हसद से, एंड जेलसीज, कंपैरिजन होता ही नहीं है उनका किसी से, वो कर ही नहीं पाते किसी से, इसलिए आजाद होते हैं, बेफिक्र होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। हाउ लविंग एंड यूनाइटेड इट्स मेंबर्स आर इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सपोर्टिंग द फैमिली। और इन गरीब घरों के जो अफराद होते हैं ये किस कदर ज्यादा मुत्तहिद होते हैं, किस कदर ज्यादा एक दूसरे के मफाद के लिए काम करते हैं, किस कदर ज्यादा फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं। दैट आई सिंपैथाइज विद द रिच मैन्स बॉय, जो मुझे समीर लड़के को देख के अफसोस होता है, क्योंकि उसकी फैमिली इस तरह आपस में यकजा नहीं है, एक दूसरे की उस तरह केयर नहीं करती। एंड कॉन्ग्रेचुलेट द पुअर मैन सन्स, और इसी वजह से मैं मुबारकबाद देता हूं उस गरीब आदमी के बेटे को। It is for these reasons that from the ranks of the poor, so many strong, eminent, self-reliant men have always sprung and always must spring. और इसी वजह से देखा जाए कि बहुत सारे नामी ग्रामी अफराद गरीब घरानों से ही जो है निकल के आए हैं। If you read the list of the immortals who were not born to die, अगर आप उन लाफानी शख्सियतों के बारे में पढ़ें जो हमेशा जिंदा रहती हैं क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई कारनामा किया होता है, यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन बोर्न पुअर, तो आपको पता चलेगा उनमें से अक्सरियत गरीब ही पैदा हुए थे, बाद में उन्होंने ऐसे कारनामे किए कि हमेशा के लिए अमर हो गए। इट सीम्स नाउअडेज अ मैटर ऑफ यूनिवर्सल डिजायर दैट पॉवर्टी शुड बी अबॉलिश्ड। बहरहाल आज के दौर में तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की ख्वाहिश है कि गुर्बत खत्म हो जाए। डेफिनेटली जी, गुर्बत एक बुरी चीज ही है। वी शुड बी क्वाइट विलिंग टू अबॉलिश लग्जरी, मगर होना क्या चाहिए भाई? असल तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लग्जरी को खत्म करें, पुरतईश जिंदगी को खत्म करें, बट टू अबॉलिश ऑनेस्ट, इंडस्ट्रियस एंड सेल्फ डिलाइंग पॉवर्टी वुड बी टू डिस्ट्रॉय द सॉइल अपॉन विच मैनकाइंड प्रोड्यूसेस द वर्च्यूज। अब देखिए बट के बाद क्या कह रहा है, मगर आप अगर खत्म करेंगे, अबॉलिश खत्म करेंगे उस दयानतदाराना, मेहनती और उस गुर्बत को जिसमें इंसान अपनी जात को फौकियत नहीं देता है, अगर आप इस तरह की गुर्बत को खत्म करेंगे तो आप उस बुनियाद को ही खत्म कर देंगे जहां पे इंसान नेकी के काम करता है, जहां पे इंसान सही क्वालिटीज के साथ आता है, जिसकी वजह से दैट विल एनेबल आवर रेस टू रीच अ स्टिल हायर सिविलाइजेशन देन इट नाउ पोजेसेस, जिसकी वजह से हमारी नस्ल जो है वो आज से ज्यादा तहजीब को तरक्की की जानिब लेके जाती है। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स देखें तो ये आखिरी पैराग्राफ इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसने बात क्या की है शुरू से लेकर आखिर तक कि पॉवर्टी इज कंसिडर्ड एज ग्रेट ईवल। आपने ये नहीं लिखना है पीपल मोन अबाउट पॉवर्टी एज ग्रेट ईवल, बस सिंपल लिख दें जी, पॉवर्टी इज कंसिडर्ड ग्रेट ईवल बट द रियलिटी इज दैट a poor man is more satisfied in life. सादा जुमले कि poverty is considered a great evil, full stop. The reality is that a poor man is most satisfied in his life.
is more satisfied in his life. The rich man who is attended by servants always miss that satisfaction. उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता. जो अमीर आदमी होता है जिसको सर्वेंट्स अटेंड करते हैं वो ये सेटिस्फेक्शन मिस करता है. रीजन क्या है? द रीजन इज दैट ऑनेस्ट पॉवर्टी, ये जरूर लिखिएगा, ऑनेस्ट पॉवर्टी इज फ्री फ्रॉम वरीज एंड जेलेसीज. ये जो ऑनेस्ट पॉवर्टी है ना, ये फ्री है वरी से, गम से और जेलेसीज, हसद से. द मेंबर्स ऑफ सच फैमिली या द मेंबर्स ऑफ पुअर फैमिलीज सपोर्ट ईच अदर. क्यों? क्योंकि मेंबर्स जो होते हैं पुअर फैमिलीज के एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. इट इज फॉर दिस रीजन, यही वजह है दैट स्ट्रॉन्ग, एमिनेंट एंड सेल्फ रिलायंट, ये अल्फाज एज इट इज यूज कीजिएगा कि मजबूत, नुमाया, शोहरा आफाक, एमिनेंट एंड सेल्फ रिलायंट, खुद पे इनसार करने वाले अफराद की अक्सरियत हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ पुअर फैमिलीज. यही वजह है कि एमिनेंट एंड सेल्फ रिलायंट मैन, मोस्ट ऑफ द एमिनेंट एंड सेल्फ रिलायंट मैन हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द पुअर. ये अल्फाज एज इट इज लिख दें. बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए. टेक्स्ट के अल्फाज 30 से 40% आप अपनी प्रेसी के जवाब में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. और फिर उसके बाद आखिरी पैराग्राफ की तरफ आइएगा. प्रेसी आपने एक ही पैराग्राफ में लिखनी है. आखिर में लिखिएगा, द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी. इसने अबॉलिश लिखा है, आप इरेडिकेट लिखें. यूनिवर्सल डिजायर से मतलब है कि सारी दुनिया की ख्वाहिश है, तो आप लिखेंगे द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, कि दुनिया चाहती है कि गुर्बत का जड़ से खात्मा हो जाए. हाउएवर, एंड में जरूर लिखिएगा, हाउएवर इट शुड इरेडिकेट लग्जरी. मगर दुनिया को क्या चाहिए कि पुरतैश वो जिंदगी जो है इसको खत्म करे. ऑथर ये कह रहा है, बिकॉज इफ ऑनेस्ट एंड सेल्फ डिनाइंग पॉवर्टी वर डिस्ट्रॉयड, कि अगर ऑनेस्ट और सेल्फ डिनाइंग पॉवर्टी, अगर आपने इसको तबाह कर दिया, देन द वर्ल्ड वुड नॉट progress, then the world would not progress more. तो दुनिया जो है फिर ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएगी. Then the world would not be able to achieve a higher place in future. तो दुनिया जो है एक आला मकाम मुस्तकबिल में हासिल नहीं कर सकेगी अगर आपने इस ऑनेस्ट पॉवर्टी को खत्म कर दिया. सो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल वर्ड्स में मेन आइडिया जहन में रखना है, तब आपने प्रेसी लिखनी है. अगर आप बार बार टेक्स्ट की तरफ देखेंगे, आप टेक्स्ट के जो हैं सेंटेंसेस बहुत ज्यादा पिक करना शुरू करेंगे, आप अपनी तरफ से क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकेंगे. सो एक बार आइडिया जो है वो समझे, उसके बाद अपने अल्फाज में लिखने को शुरू करें. सो दैट वुड बी द मेथड ऑफ डूइंग दैट प्रेसिंग. डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों प्रेसिस में अगर कोई नुक्ता समझ ना आया, जी डियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर. बेटा जरा इसका टाइटल सोचें कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए. सबसे पहले तो मुझे बताएं, सुपर आइडिया क्या है, किस चीज के मुतालिक गुफ्तगू हो रही है? सर पॉवर्टी के बारे में. बिल्कुल सही है जी, पॉवर्टी के मुतालिक गुफ्तगू हो रही है. सुपर आइडिया आपको समझ आ गया. अब ये पॉवर्टी की तारीफ कर रहा है या मुजम्मत कर रहा है?
तारीफ कर रहे हैं सर। जी, तारीफ कर रहा है। कौन सी पॉवर्टी की? ऑनेस्ट पॉवर्टी की। टाइटल क्या होना चाहिए? Poverty, blessing in disguise. बिल्कुल सही है जी, सही पहुंची आप नूरुसबा। ऑनेस्ट पॉवर्टी कॉलन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कमेंट बॉक्स में आपने लिखा है, बिल्कुल यही बात है। अवैस सही लिखा है, पॉवर्टी ब्लेसिंग नॉट इवल। क्योंकि मैंने जो है इस टेक्स्ट में जो बयान किया गया है वो बात करनी है। अब टेक्निकली देखा जाए तो पॉवर्टी हरगिज ब्लेसिंग नहीं है, मगर इस टेक्स्ट में साबित किया गया है कि ये ब्लेसिंग है, ईवल नहीं है। आसिफ आपका टाइटल भी ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्ट पॉवर्टी 100% ठीक है, और रखमा आपका भी ठीक है, पॉवर्टी अ सिंबल ऑफ ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल ठीक है, सारे टाइटल्स ठीक है। यानी कि पॉवर्टी का इसने पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया। नाउ इट सीम्स दैट यू सीम टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। डियर फ्रेंड्स, ये जो टेक्स्ट है आपको पोस्ट कर दी गई है। आज के इस लेक्चर में सिर्फ यही दोनों टेक्स्ट मैंने डिस्कस करनी थी। आपको अब पूरा 1 घंटा दिया जा रहा है। मेरी तरफ से मजीद टाइम लीजिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठे, और ये जो दोनों टेक्स्ट हैं इनका रफ ड्राफ्ट जो है मुझे अभी लिख के भेजिए। जी, इज एवरीथिंग क्लियर? यस सर। ठीक हो गया जी बेटा। इन दोनों को जो है 12 से पहले पहले रफ ड्राफ्ट जो है मुझे लिख के सेंड कर दें। सो आज का लेक्चर जनाब इधर तक ही महदूद है। अब आपका जो काम है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है प्रैक्टिस की तरफ। मेरे जो लेक्चर्स हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। सो अब जो है हमारे लेक्चर्स ज्यादा प्रैक्टिस बेस्ड चलेंगे, बजाय इसके अब ज्यादा थ्योरी बेस्ड चले। So that's all, dear students. Complete your work and then submit it before 12 midnight. Thank you very much.